चौथे चरण का मतदान चल रहा है। उन्नाव की ये पूर्वा विधानसभा क्षेत्र है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अनिल सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। लगभग आधे दिन की वोटिंग हो गई है, क्या कुछ माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों के अंदर उत्साह है इस पर्व को मनाने के लिए और पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खूब बढ़िया निकल कर वोटें डाल रहे हैं। पिछली बार आप बहुजन समाज पार्टी से जीते थे और एक इतिहास है, यहाँ पर बीजेपी कभी नहीं जीती है। इस बार आप बीजेपी से कैंडिडेट हैं। देखिए, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, तो मुझे माता रानी का आशीर्वाद है, तो हो सकता है कि ये भी टूटे इतिहास, तो इसलिए प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस दिशा पर चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इतिहास बदलें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस सीट को उनकी झोली में डालने का यहाँ का मतदाता बैठा था और डाल रहा है, तो अब की हो सकता पड़ जाए। 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी जी की लहर में एक सुनामी आई थी। उसके बावजूद भी आप बसपा की टिकट से आपने जीत दर्ज कर दी थी। पूर्वा में एक अलग तरह का आपने जीत लिया था। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्या लगता है किस ओर जा रहा है चुनाव? अब की तो वोट मांगनी नहीं पड़ रही। पिछली बार तो परिचय बनाया, वोट मांगा, लोगों को जोड़ा। मुझे लगा अब की तो वोट ही नहीं मांगनी पड़ रही, इसलिए नहीं मांगनी पड़ रही कि एक जानता है गरीब आदमी कि मैं जब भूखा सो रहा हूँ तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे घर राशन भेज रहे हैं, योगी राशन भेज रहे हैं। जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे खाते में 12,000 रुपये गिरेगा। जब मैं सो रहा हूँ तो बिजली पंखा बढ़िया चल रहा। जब मैं सो रहा हूँ तो मेरी बेटी की चिंता नहीं शादी के लिए। तो अब तो मुझे बताना नहीं है, मुझे लगता है कि सब चीज़ों को। पिछली बार तो मुझे बताना था, मैं अनिल सिंह, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिएगा, जिताइएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। बिजली व्यवस्था हो, रोडों हैं, आप तो आए होंगे उन्नाव से, बढ़िया टमटम अच्छी रोड से आए, लेकिन उस रोड पे दावा करते हैं पूर्व विधायक उदयराज की वो समाजवादी पार्टी की सरकार में टेंडर हुआ, वो पैसा उन्होंने निकाला, सिर्फ आपके समय में सिर्फ बनाए हुआ। नहीं, वो तो ताजमहल भी बनवाए, आपको जानकारी नहीं है। उनके जो पिता उता जी रहे वो ताजमहल बनवा गए। तो झूठा अकबर और जो भी लोग हैं क्लेम ठोक रहे हैं, ऐसे झूठे लोग हैं। अच्छा, 19 में पास हुई। अब आप तो पत्रकार हैं, आप गूगल पे जाइए और इसी रोड का टेंडर और पास होने का आपके पास लिखित में होगा। भाई इसमें कौन सा झूठ मूठ का कहानी है, लिखित में है। लिखित में है तो आप उसको देख लो, कब पास हुई, कब पैसा जारी हुआ और कब बनी। 19 में पास हुई और 21 में बन के तैयार हुई। तो ये तो वैसे लोग हैं, ये तो जैसे कोई खिलौना नहीं बच्चा छीन लेता तो मैम हमको खिलौना दो, तो ऐसे लोग हैं। ये खिलौना भी क्लेम करेंगे, रोडे भी क्लेम। अच्छा ये बताइए, क्या जो सरकारें होती हैं वो किसी के चाचा मामा की पैसा होता है क्या? नहीं, जो हटेगा, जो आएगा वही आगे बढ़ाएगा। ये तो बेकार की बातें हैं जी साहब। अब जैसे आप मीडिया में सपोर्ट है, तो कोई आपका पद लेगा, आप हटेंगे तो दूसरा पद ले। वो कहते हैं भाई सलमान भाई सब बना गए हैं, मीडिया खड़ा कर गए हैं, तो गलत। एक प्रमुख समस्याओं में नहर में पानी भी है पूर्वा में। तो हमारी उनसे बात हुई तो बोले कि नहीं, वो जैसे ही विधायक बने वैसे ही पानी शुरू हो गया, तो इतनी जल्दी काम कैसे होता है? वो सब तो हमारे प्रयास थे। अभी थोड़ी देर बाद विधायक उदयराज यादव ने, और क्या वो खुदवाए भी थे नहर, नहीं जानकारी क्या? वही जब विधायक बने तो यहाँ नहरें खुदवाई, नहीं तो नहरें ही नहीं थी यहाँ तो ऊसर था सब। और क्या, इतने विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष जो गिने जाते हैं। अरे गजब है, 1000 गाँव में बिजली नहीं थी, काहे का विकास? नहर 67 से सन 67 से नहरें सूखी पड़ी है, मतलब इधर जब से विधायक है बनी हुई थी तब से पानी नहीं आया। बीच बोले में कि जनता पे बहुत पैसा उन्होंने बांटा था, बहुत लुटाया था पैसा, लोगों को लगे विकास भी कराएंगे, लेकिन अब जनता जान गई है। अब तो किसी के मांगलिक कार्य हो जाए, यहाँ तक कोई खत्म भी हो जाता है तो वो अपने लोगों को भेज देते, खुद नहीं पहुँचते हैं। तो इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है। मुझे लगता है कि मांगलिक का आत्मीयता के लिए चला जाता है। मेन फोकस है बिजली। विधायक जी रोज आवे, बिजली ना आवे। विधायक जी डेली तो मेरे घर आवे और राशन बेच के खा ले, तो काहे का विधायक? विधायक विकास के लिए बनता है कि न्योता के लिए? हम न्योते में जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं। हम गरीब लड़कियों का सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से न्योता आता है। एक गमी में जाते हैं, जैसे कोई ख़त्म हो गया तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बट क्या है ना कि हम लेजिस्लेटिव में, असेंबली में विधायक बने हैं, मतलब मेंबर हैं, तो हम कानून बनाए।
कानून बनाने के लिए बने, मूर्ख बनाने के लिए विधायक नहीं बने कि मूर्ख बनाकर न्योता खाकर रसगुल्ला ठास कर सब विधायकी चलाएगा क्या जाति के नाम पर। मुझे लगता है ये सब झूठे लोग हैं, इनकी झूठ की कहानी बंद हो गई। अभी तक मूर्ख जितना बना पाए बना लिए, अब की फिर देखो कैसे बने। अनिल सिंह के पास ऐसी क्या पावर है कि अनिल सिंह को जिताने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ जनसभा करता है, देश का प्रधानमंत्री भी अनिल सिंह के लिए अनिल सिंह की विधानसभा में यहाँ पर प्रचार करने आता है। तो आखिर अनिल सिंह की ये पावर है या लोकप्रियता है, क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, ये माता रानी की कृपा है और मैं माता रानी का अटूट भक्त हूँ और माँ अपनी माँ को मानता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सच्ची नीयत से काम करते हैं तो बरकत होती है। तो मैं सच्ची नीयत से काम करता हूँ और उन्हें लगता है कि जैसे मैंने न्योता दिया कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर मेरे इस जगह पे चरण रख देंगे तो कुछ तो दे के ही जाएंगे। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलवा लिया कि आप भी आएंगे तो कुछ दे के जाएंगे। हमें तो लोकप्रियता मान लो या पूर्वा के लोगों का वो मान लें, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सीएम पीएम हमको सब मानते हैं कि ऑनेस्ट एमएलए है, आगे कुछ करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो काम करता है वो दूर से दिख जाता है। चलिए आखिरी सवाल, जीत के दावे तो आप पहले भी कर रहे थे लगातार हमारे इंटरव्यू में, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या लगता है अब आपका मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कितना? ये तो आप बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि 80 करोड़ को रोटी देने वाले और बिना मांगे बिजली देने वाले, एक पिता तुल्य एक अभिभावक के तरीके से स्वास्थ्य बीमा देने वाले और एक गरीब परिवार को प्रत्येक घर तक किसान के सम्मान निधि के नाम पर पैसा देने वाले, विकलांग जो दिव्यांग विधवा बुजुर्ग 500 से 1500 करने वाले, बिजली कम करने वाले। मुझे लगता है कि इसके आगे मैं क्या कहूँ। एक सवाल था जो मुझे पहले करना था, अब मुझे याद अब आया है। अनिल सिंह कहते हैं प्रधान चोर है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। कोई प्रधान चोर नहीं होता है, चोरी करना सिखाते थे लोग। आप प्रधान तो नहीं चोर है, कोई प्रधान हमको बता दे चोर है। हो सकता है कि लोग उड़ाते होंगे और जो चोर होता है तो वो समझ जाता कि हम चोर हैं, तो उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यार ये है कि मेरी पूरी प्रयास रहता है कि भ्रष्टाचार पे हम प्रहार करूं, जितना ताकत से कर सकता हूं उतना करूंगा। चलिए आखिरी सवाल है, आपकी सीट के साथ साथ आप दावा कर रहे हैं आप जीत रहे हैं, प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? आप तो बोलेंगे सरकार बननी, सीटें कितनी आ रही है इसके बाद? 300 प्लस। 300 प्लस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाबान मनी के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी पूर्वा। बहुत दमदार।